Hello everyone, welcome to my channel. Myself Chandu Kumari and I am BSc Agriculture 4th year student. And today I am going to discuss basic information about BSc Agriculture. अगर आप BSc Agriculture करना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, उतना मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी आज के इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है टोटल 4 साल का कोर्स होता है और इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होता है, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक कोर्स टोटल 10 से 12 कोर्स आपको पढ़ने होंगे। अगर मैं बेसिक कोर्स का बात करूं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, ये सब आपको बेसिक पढ़ने होते हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर मैं 7th सेमेस्टर का बात करूं तो 7th सेमेस्टर में इसमें टोटल 3 ही कोर्स होते हैं, जैसे कि रावे प्रोग्राम हो गया, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, प्लांट क्लिनिक, और तीसरा हो गया एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। रावे प्रोग्राम में क्या होता है, बेसिकली जो आपके कॉलेज होते हैं उसका जो KVK है, मतलब उस कॉलेज का जो KVK है, जैसे मेरे कॉलेज का जो KVK थे वहाँ पे हम लोगों को अटैच किया गया था और वहाँ से मतलब उस KVK ग्रुप वाइज जो है एक विलेज को अटैच किया और उस विलेज में जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उसके जो बेसिक डाटाज है आपको कलेक्ट करने होते हैं, मतलब प्लांट क्लिनिक। एंड फिर जो है एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में बेसिकली जो है इंडस्ट्रीज़ के बारे में वर्क करने होते हैं, मतलब जैसे कि सीड प्रोसेसिंग यूनिट का एक इंडस्ट्री है तो कैसे वो काम करता है, कैसे वहाँ पे वर्क होते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाते हैं। पर मतलब बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप क्लास 12th अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर हो सकता है आप एग्रीकल्चर भी रखे हैं, तो ये सब स्टूडेंट आप कर सकते। 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगर आप मतलब एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने चाहते हैं ऑल इंडिया लेवल का, तो इसमें CUET एग्ज़ाम होता है जो वो कंडक्ट कराती है। और अगर आपका इसमें अच्छा रैंक आया तो ICAR की वेबसाइट पे जाके आपको काउंसलिंग कराना होगा और आपको उससे कॉलेज अलर्ट हो जाते हैं। और नहीं तो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में आपका मतलब एग्ज़ाम होता है, आप उस स्टेट का एग्ज़ाम देके आप उसी स्टेट में एग्रीकल्चर कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देने चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर है, आप डायरेक्ट जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज को कांटेक्ट करिए। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि उस कॉलेज जो है ICAR से एक्रेडिट होना चाहिए। मैं टॉप यूनिवर्सिटी का बात करूँ, जैसे कि IRI न्यू दिल्ली हो गया, BHU हो गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर JE पंत हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें आप मतलब अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें आप अच्छा रैंक ला के जा सकते हैं। अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटी का बात करूँ तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको मतलब 4 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको GRF का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जब आप 4 साल का कोर्स कर रहे होंगे तो कोई भी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट मतलब आएगा ही, अगर नहीं आएगा तो आपको फिर भी कोई भी सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको GRF का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर आप PG कर सकते हैं ना, आगे आप PG PhD करके आप रिसर्च सेक्टर में जा सकते हैं। अगर मतलब ये नहीं करना है, मतलब रिसर्च में नहीं जाना है, तो आप गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि F हो गया, NABARD एग्ज़ाम हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसको आप देके और आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप कैट वगैरह का एग्ज़ाम देके या फिर कॉलेज का प्लेसमेंट होता है उससे प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं। और अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो अपना आप एक स्टार्टअप मतलब बिजनेस खोल सकते हैं, जैसे कि अभी बहुत चल रहा है नेचुरल फार्मिंग और मशरूम कल्टीवेशन, ये सब जो है अभी मतलब अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसमें भी जाएं। और एग्रीकल्चर का बिजनेस मतलब काफ़ी टेबल होता है, मतलब अच्छा करियर ऑप्शन होता है। तो मतलब आपके अगर आपको उतना क्षमता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं तो आप उसका प्रॉफिटेबल है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, और अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।